बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है रैपिड रिवीजन्स, जो इसमें आपको कंप्लीट मैथ्स को वन शॉर्ट लेक्चर्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं बच्चों, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि जिस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स में आप उस चैप्टर को टारगेट करके प्रिपेयर कर सकते हो। तो सभी चैप्टर का जो है वन शॉट रिवीजन्स में आपको दूंगा, चैप्टर वाइज आपको सारे रिवीजन्स करनाएंगे कि और जो भी वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, क्या रहेगा चैप्टर का पूरा डिटेल्स, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो लार्ज नंबर है। अगर मान के चलो आपके फाइनल एग्जाम्स में लार्ज नंबर से आ रहा है, तो आप लार्ज नंबर के जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से बाहर के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकते। मे बी ये सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे या इसके पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस के जो है ना, हम उसी हिसाब से लिए हैं कि आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो बच्चों, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ना, वो आपके लिए एमसीक्यूज लिए गए हैं, जो आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आपके टेस्ट पेपर्स में, राइट, या फाइनल एग्जाम्स में। फिलअप्स भी आपको देखने को मिलता है, तो फिलअप्स भी मैंने लिया है। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर जो है, ये भी आपके 2 या 3 मार्क्स में आपके मैम या सर देते हैं। एंड फाइनल जो स्टोरी सम्स है ना, ये इसमें बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि सर स्टोरी सम समझ नहीं पाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस चैप्टर का लिया है लार्ज नंबर्स का, राइट। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल करके समझाऊंगा और आपको पूरी रिविजन हो जाएगी चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर्स का। और ऐसे ही आपको बाकी जितने भी चैप्टर है ना, सभी का इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड होगा। बाकी अगर आपको किसी फर्स्ट टू फिफ्थ कोई भी रैकेट के मैथ के सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल पे विजिट करके एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने वैरायटी ऑफ मैथ्स जो है ना का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप से। तो एक बार आप चैनल को विजिट करके देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपका, कि आपके स्कूल्स में कौन से मैथ्स लगे हैं, क्या उनका सॉल्यूशंस है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना और उस बुक की नेम आप कमेंट कर देना, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो सबसे पहला देखो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, हाउ मेनी रोमन न्यूमरल्स आर। देखो बच्चों, रोमन न्यूमरल्स कितने होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि रोमन नंबर्स कितने होते हैं। तो मैं पहले, अगर आपको पता है इसका आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में दो, कमेंट करके मुझे बताओ, राइट। बाकी मैं इनको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। देखो कह रहा है हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब क्या होता है, कितना। रोमन नंबर कितने होते हैं बच्चों, तो आपको पता है, आपने रोमन नंबर पढ़ा है। आई होता है, ठीक है, वी होता है, एक्स होता है, ओके। उसके बाद क्या होगा, एल होगा, फिर क्या होता है सी, फिर क्या होता है एम, और उसके बाद क्या होता है, सॉरी पहले जो होगा ना बच्चों डी होगा, है ना। पहले जो है हम डी लिखेंगे, देन एम लिखते हैं ना, फिर क्या हो जाएगा, डी लिखो और एम। तो अब बताओ कितने हो गए। अच्छा, आई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1, वी की वैल्यू क्या होता है 5, एक्स की वैल्यू क्या होता है 10, और एल की वैल्यू कितनी होता है 50, और सी की वैल्यू कितना होता है 100, और डी की वैल्यू 500, और एम की वैल्यू क्या होता है 1000 होता है। तो बताओ कितने रोमन्स हुए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए रोमन नंबर, 7 होते हैं। और इस 7 नंबर के को यूज करके हम इतने रोमन नंबर्स लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो। तो ऑप्शन में है यस, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। इस फील के साथ बच्चों आपको सॉल्व करना है, जो एकदम मजा आ जाए, राइट। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा, जिससे अगर आपके चैप्टर में डाउट भी है ना, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सेशन कंप्लीट देखो, जिससे कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़े। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर कम जस्ट बिफोर, क्या कह रहा है, अ नंबर कम जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड। किसी नंबर से पहले का नंबर, जैसे मान लो अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 है, तो 4 से पहले का नंबर क्या होगा, जस्ट बिफोर। क्या कह रहा है, जस्ट बिफोर, तो 4 से पहले क्या होगा 3 होगा।
अगर मान लो हमारे पास 10 है तो 10 से जस्ट बिफोर, बिफोर मतलब पहले, तो क्या होगा बच्चों 9। अगर मान लो हमारे पास 20 दिया है तो 20 से जस्ट बिफोर क्या होगा 19 होगा। तो अगर ऐसा केसेस होता है तो क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है, प्रोड्यूसर्स। और जस्ट आफ्टर होगा तो क्या होगा, सक्सेसर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसर्स होगा। प्रोड्यूसर्स में क्या होता है आप ये समझिए, ये भी समझ लो थोड़ा सा। प्रोड्यूसर्स DECESS। प्रोड्यूसर्स में क्या होता है बच्चों, जब भी निकालते हैं ना तो जो भी नंबर्स होता है ना उस नंबर में से हम 1 माइनस कर लेते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला होता है NUMBER, नंबर -1 होता है। जो भी नंबर दे रखे उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं तो वो हमारा प्रोड्यूसर्स होता है। और क्वेश्चन में भी यही कह रहे हैं कम्स जस्ट बिफोर, जो भी नंबर दिया है उससे जस्ट पहले वाले, तो जस्ट पहले वाले मतलब 1 माइनस कर दो। और सक्सेसर में क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कर देते हैं। जस्ट आफ्टर कह सकते, क्या कह सकते, जस्ट आफ्टर कह सकते। तो प्रोड्यूसर समझ में आया, जो भी नंबर्स दिया है ना उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, आपका प्रोड्यूसर निकल के आ जाएगा। और अगर 1 प्लस करते हो तो सक्सेसर आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गया। चलो तो इसमें ऑप्शंस लगा दिए मैंने, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ मेनी जीरोस इन मिलियंस आर 6, 7, 8। आपका आंसर क्या है, कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आपका आंसर आ रहा है। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं। तो आप यहां पे देख पा रहे हो बच्चों, ये क्या है, मिलियंस है। तो जब किसी भी नंबर्स को हम रिटेन करते हैं तो 2 सिस्टम्स होता है, एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इंडियन सिस्टम्स और इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे किसी भी नंबर को, आप पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं करा देता हूं, है ना। देखो नंबर्स को लिखने के लिए 2 मेथड आपने पढ़ा होगा, है ना। 2 मेथड आपने पढ़ा होगा। पहला मेथड जो पढ़ा होगा बच्चों, इंडियन, INDIAN, इंडियन न्यूमरल सिस्टम बोलते हैं ना, न्यूमरल सिस्टम्स, ठीक है। और एक होता है बच्चों इंटरनेशनल, INTERNATIO, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम्स, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टम। तो 2 सिस्टम आपने पढ़ा। तो अब ध्यान से देखो इसमें हम कैसे लिखते हैं। अगर मैं इसका टेबल बना करके आपको दिखाऊं कुछ ऐसा, तो देखो ये 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, थाउजेंड्स होता है, 10,000 होता है, उसके बाद लाख होता है, 10 लाख होता है ना। उसके बाद करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इंडियन सिस्टम में आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट। बट इंडियन सिस्टम की बात करें तो क्या होता है टेबल में, ये आप देखो, वंस होता है, ठीक है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, ठीक है, थाउजेंड्स होता है, 10,000 होता है, उसके बाद 100,000 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिलियंस होता है बच्चों, क्या होता है, मिलियंस होता है। फिर 10 मिलियंस होगा, ठीक है ना। उसके बाद 100 मिलियंस होगा। फिर क्या होता है बच्चों, मिलियंस के बाद बिलियंस होता है ना, फिर बिलियंस होता है, फिर 10 बिलियंस होता है, फिर 100 बिलियंस होता है, ऐसे चलता है, राइट। तो हमें क्या करना है, मिलियंस को देखना है, मिलियंस में कितने जीरोस होंगे। तो चलो देखो, 1 जीरोस हो गया, 2 जीरोस, 3 जीरोस, 4, 5, 6, और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ से मिलियन से स्टार्ट है ना, तो ये 1 मिलियंस कह रहे हैं ना। मिलियंस में कितने जीरोस होते हैं, ये 1 मिलियंस हो गया। तो देखो 2, 2, 4, 2, 6 जीरोस होंगे, ऑप्शन में है, यस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 2 न्यूमरल सिस्टम होता है, इंडियन होता है और इंटरनेशनल होता है। ये दोनों मैंने आपको टेबल भी आपको क्लियर कर दिया। तो ऐसे बच्चों फील लो, अगर आपको फील लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे बच्चों कंप्लीट आपको फर्स्ट से लेकर के कंप्लीट मैथ्स की एकदम सीरीज मिलेगा। जब भी मिलेगा सीरीज में करवाता हूं, आप देख ही रहे हो चैनल पे, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी मैथ्स, लगभग मैंने 6-7 राइटर के मैथ्स के सॉल्यूशन करवा रखे हैं। इसीलिए मैं आपको एक रैपिड रिवीजन का सीरीज देने वाला हूं, जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फाइनल एग्जाम्स में, राइट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द सक्सेसर्स ऑफ दैट। देखो अभी बच्चों मैंने आपको सक्सेसर भी समझाया था कि सक्सेसर्स क्या होता है। जो भी नंबर्स होता है ना बच्चों, उसमें आप 1 प्लस कर दोगे ना तो वो सक्सेसर आ जाएगा।
जो भी नंबर्स है उस नंबर में अगर आप 1 प्लस कर दोगे ना तो आपका सक्सेसर आ जाएगा, राइट। तो चलिए, तो हम सक्सेसर निकालने का सिंपल से फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, SUCCESSOR। सक्सेसर बराबर क्या होगा, नंबर, NUMBER, नंबर प्लस 1, ठीक है। तो देखो आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है, 6,26,979 दे रखा है। तो हमको क्या करना है, इसमें प्लस 1 कर देना है, तो करो। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 0, 7 और 1 क्या होगा 8, और ये क्या होगा 9, हो जाएगा 26। तो 6,26,980 ऑप्शन में है, यस बी है बच्चों। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। अगर आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, जिससे कि आपके फ्रेंड भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अच्छा स्कोर कर सकता है फाइनल एग्जाम्स में, है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या था बच्चों, मैंने 4 एमसीक्यूज लिए थे आप लोगों के डिमांड से, क्योंकि आपके टेस्ट पेपर या फिर फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यूज भी दिया जाता है। तो मैंने 4 एमसीक्यूज लिए आप लोगों के लिए। अच्छा, अब जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, राइट। अच्छा, ये तो है बच्चों फिलअप्स है ना, ये तो क्या फिलअप्स है। देखो क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है, राइट। प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब क्या होता है, जगह। वैल्यू मतलब क्या होगा, किसी का भी वैल्यू 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है। बात समझ आना। तो प्लेस मतलब समझ में आया, किस प्लेस पे बैठा है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा। तो जैसे मान लो अभी हमने आपको समझाया था इंडियन सिस्टम में, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कराता हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिससे कि अगर इस पे अगर क्वेश्चन घुमा भी दे ना तो आप मत घूमो, क्वेश्चन को घुमा दोगे, है ना। कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे, आपको घूमना नहीं है, आप आसानी से करोगे, राइट। उसके लिए 2 फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाया भी था कि क्या, एक होता है इंडियन सिस्टम, INDIAN, इंडियन सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है इंटरनेशनल, INTERNATIO, इंटरनेशनल सिस्टम्स, ठीक है। ये मैंने ले लिया बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ले लिया। अच्छा, इसका जो टेबल्स होता है ना, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है ना, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। जस्ट अब यहाँ पे ध्यान से देखो, और इंटरनेशनल की बात करूं तो 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, 1 होगा, 1 होगा, 10,000 होगा, 100,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिलियंस होता है, 10 मिलियंस होगा, ठीक है, 100 मिलियंस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो प्लेस में बता रहा था ना, अगर कोई डिजिट 1 प्लेस पे है तो वो देखना है, अगर कोई डिजिट 10 प्लेस पे है, या फिर 100 प्लेस पे है, या फिर 1000 प्लेस पे है, या 10,000 प्लेस पे है ना, thousands 10,000 होगा, है ना, 10,000 प्लेस पे है। तो अब देखो क्वेश्चंस में आओ, समझो एक बार। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 देखो, 1s 10s 100s 1000 10,000, तो 2 कितना प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 2 और इंटू 10,000, तो कितना हो जाएगा 20,000, है ना, क्या होगा 20,000, राइट। ये हो जाएगा आपका 20,000। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, रिजल्ट आ जाएगा 1s 10s 100,000 10,000। ये 0 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये आपका आ जाएगा। फाइनली जो आंसर होगा 2 इंटू 10,000, ठीक है, यानी 20,000, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 का जो प्लेस कहां पे है, 20,000, यानी 10,000 प्लेस पे, राइट। तो समझ में आया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फेस वैल्यू। कह रहा है बच्चों फेस वैल्यू क्या होता है। फेस, मेरा फेस कैसा है, आपका फेस कैसा है, कभी बदलेगा क्या, नहीं ना। उसी तरीके से डिजिट का भी फेस होता है। अगर मैं 1 का फेस वैल्यू बोलूं ना बच्चों तो 1 ही होगा। अगर मैं 2 का फेस वैल्यू बोलूं तो 2 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू बोलूं 3 ही होगा, है ना। 4 का फेस वैल्यू बोलो तो 4 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। 6 का 6 ही होगा। 7 का 7 ही होगा। 8 का 8 ही होगा। 9 का 9 ही होगा। जिस डिजिट का अगर आप फेस वैल्यू निकालोगे ना, डिजिट इटसेल्फ होता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए। कभी भी किसी भी नंबर का अगर आपको कहते हैं कि फेस वैल्यू बताओ तो वही होगा बच्चों।
चलो क्वेश्चन देखो क्या है, 7 का फेस वैल्यू बताइए। तो 7 का फेस वैल्यू बच्चों 7 ही होगा, 2 7 दे रखे तो क्या होगा, फेस वैल्यू सेम ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 7 होगा, यानी इसमें आप क्या लगाएंगे 7, क्योंकि 7 का फेस वैल्यू 7 ही होता है, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होता है, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ये आप माइंड में सेट कर ले। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो कह रहा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है बच्चों, एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैलाना। हम कैसे फैलाएंगे ये कह रहे हैं, एक्सपेंड करो इसको, फैलाओ। राइट? तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको समझाता हूं कैसे लिखेंगे। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कराता हूं, जिससे कि आप समझ पाओगे। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे ये 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है। राइट? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू लाख लिख सकते हो। क्या है, लाख लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लाख। ठीक है, प्लस क्या लिखोगे, 0 है तो आप चाहो तो 0 लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 क्या हो जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 क्या है, 3 इंटू 1000 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 5 इंटू 100 आ जाएगा, फिर 9 इंटू 10 आ जाएगा, और फिर 5 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 1। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, तो 2। उसके बाद देखो इसके बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 0 है तो आप चाहो तो 0, कितने 0 के बाद 4 0 है ना, 4 है तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 लिखो, कितने डिजिट है इसके बाद, 3 है तो 3 0 लगा दो, फिर 5 के बाद 2 डिजिट है 2 0, फिर 9 के बाद 1 डिजिट है, फिर कुछ नहीं है तो आप ये लिख दो। तो आप अगर ये समझ पा रहे हो तो आप ये लिख दो, और अगर आप ये समझ पा रहे हो तो ये लिख दो। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है ना। ये हमें ये बताता है कि 2 किस प्लेस पर, 10,000 लाख प्लेस पे है, ये किस पे है, 10,000 प्लेस पे है, 3 कितना है, 1000 प्लेस पे है, 5 कितना है, 100 प्लेस पे है, 9 क्या है, 10 प्लेस पे, और 5 क्या है, यूनिट प्लेस पे। ये प्लेस को बताता है, समझ रहे बात को। और आप चाहो तो ये लिख दो, आपको जो इजी लगे आप वो लिखो। मेरा कंसर्न ये था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, जो मैं करा चुका। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से करना चाहते हो, दोनों मेथड से करेक्ट होगा, ये चीज 100% है। राइट? चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, राइट द न्यूमरल्स फॉर 9 करोड़ 47 लाख 620। अच्छा, अब ये देखो हमें वर्ड में दिया है और इसको हमें कह रहे हैं न्यूमरल्स भी लिखने के लिए। राइट? तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। देखो 9 करोड़ है, क्या है, 9 करोड़ है, तो आप ऐसे कैसे लिखोगे, तो देखो सिंपल सी है, आप ये पढ़े हो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लाख, उसके बाद 10 लाख, 10 लाख हो गया, उसके बाद करोड़। अब देखो कह रहे 9 करोड़, तो 9 करोड़ तो 9 यहां लिख दो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 47 लाख, क्या है, 47 लाख, तो 47 लाख लिख दिया हमने। ठीक है, फिर कह रहा है 606, अच्छा 47 लाख दिया, उसके बाद कह रहा है 1 मिनट, फिर कह रहा है फॉर लाख के बाद सीधा 100 पे आ गया, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, 10 लाख है तो 0 आ जाएगा, 0 0। उसके बाद 1 मिनट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, हो जाएगा 620, तो 620 ऐसे लिखेंगे हम। यानी ये जो अरेंज किया है आप ऐसे लिख लो, ऐसे समझ में आ जाएगा कैसे हमने अरेंज किया। 0 है टेंस पे, देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये क्या हो जाएगा आपका 6, है ना। उसके बाद 1000 प्लेस पे क्या है 0, 10,000 प्लेस पे क्या है 0, फिर लाख प्लेस पे क्या है 7, फिर 10 लाख पे क्या है 4, और ये क्या है 9। तो ये आपका जो है ना आंसर बना है। ये देखो ऐसे लिखोगे 9 करोड़ 47 लाख, ठीक है, 620।
तो ये आपका जो है आंसर बन जाएगा। तो मैंने आपको इस फॉर्म में भी बता दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उस हिसाब से लिख दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने डिजिट वाइज लिख लिया, देखो ना क्या लिखा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 47 लाख 620, दैट इज द आंसर इन न्यूमेरल फॉर्म, राइट। तो न्यूमेरल फॉर्म में समझ में आ गया आपको, ये चीजें आपको याद होना चाहिए बच्चों, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का, है ना। तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो हिंदू अरेबिक में, रोमन में आपको दिया हुआ है, हिंदू अरेबिक में आपको लिखना है। तो देखो ये वैल्यू मैंने अभी आपको समझाया था, ये क्या है L X X X। तो आप ध्यान से समझो कैसे। देखो L की वैल्यू क्या होता है बच्चों 50, और जब राइट में होता है ना तो वैल्यू ऐड होता है, ठीक है ना, ये क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो बताओ कितना हो गया, है ना 60 70 80, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर लेफ्ट में होता तो माइनस होता, है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा रूल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसका रूल अगर आपको और भी डिटेल समझना है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। अच्छा अब देखो D C C X है, तो बच्चों D की वैल्यू अभी हमने आपको समझाया था 500 होता है, ठीक है। C की वैल्यू जो होता है 100 होता है, और 100 और X की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 5 6 7, है ना 710, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा 710, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलो तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10। देखो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, अगर नियरेस्ट 10 होता है ना तो यूनिट प्लेस को देखते हैं, और अगर 100 होगा तो 10 प्लेस को देखेंगे, थाउजेंड्स होगा तो 100 प्लेस को देखेंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो फिलहाल हमें कह रहा है नियरेस्ट 10 देखने को, तो चलो ए पार्ट में हम पहले नंबर लिख लेते हैं 17092। तो हमें क्या कह रहा है नियरेस्ट NEAR, है ना EST, नियरेस्ट 10 देखना है। तो जब भी नियरेस्ट 10 होता है तो बच्चों हम यूनिट प्लेस को देखते हैं, ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम उसके लेफ्ट में 1 ऐड कर देते हैं, और अगर नहीं तो वहां पे 0 बना देते हैं और एज इट इज लिख देते हैं। जैसे ऐसे देखिए 7090, दैट इज द आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका राउंड ऑफ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 है, 5 से कम है, तो 5 से कम होता है तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं और यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, और जब 5 से बड़ा होगा तो चेंज होगा। जैसे देखो बी पार्ट में, बी में देखो कह रहे हैं 70965 है, तो अगर मैं यहां देखूं तो ये देखो 5 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा 70970 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। और ये 0 पार्ट होता है। तो ये ध्यान रखना 5 या 5 से ज्यादा, जिस प्लेस को आप देख रहे हो ना वो प्लेस 5 या 5 से ज्यादा होगा तो उसके जस्ट बिफोर, उससे पहले 1 ऐड हो जाएगा और वो नंबर 0 बन जाएगा, है ना। अगर हमें यही अगर नियरेस्ट 100 कहता तो हम इसको देखते और ये 2 0 आ जाता, तो अगर 1000 प्लस कहते तो इसको देखते। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ही आपको करना है। बाकी इससे रिलेटेड और भी डिटेल समझना है, इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो चैनल पे विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए। आप इस चैप्टर को देखिए, उस चैप्टर के वीडियो को एकदम क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को और समझ सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। अच्छा, इस डिजिट से हमें क्या करना है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशंस ये है कि हर डिजिट को आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, क्या करना है, GREATEST, ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स, है ना। तो हमें क्या करना होता है, इसको अरेंज करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 7 है, तो हम 7 लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे छोटा 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर क्या है, 3 के बाद 2 है, फिर क्या है 1 और 0 है। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं कुछ इस हिसाब से, तो ये हो जाएगा 7,43,210। ये क्या हो गया बच्चों,
ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, और हमें क्या है स्मॉलेस्ट नंबर भी है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको बनाना है तो हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जीरो को ध्यान में रख के, जीरो पहले नहीं आएगा तो 1 हम लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 4 लिख दिए, फिर क्या आ जाएगा 3, है ना। 4 के बाद 3 आ जाएगा, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 और 7 आ जाएगा। ये आप लिख सकते हो, है ना। 3 2, अच्छा ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पे बच्चों 2 आ जाएगा, और 4 हमने क्या लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना हमें। ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ ना, 1 हो गया, 1 मिनट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर 1 होगा, 0 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, ये होगा ना डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो 1 0 2, क्योंकि 0 पहले नहीं लिखते इसी वजह से हमें सबसे छोटा नंबर लिखना होता है। तो 1 0 2 3 4 7, राइट। अब सही है, तो ये फाइनली आपका आंसर बनेगा। ये हो गया सबसे छोटा नंबर, और ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा नंबर। इस डिजिट को यूज करके आप छोटा या बड़ा नंबर बना सकते हो। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है अरेंज दिस, ये रोमन नंबर्स में आपको दिया हुआ है, तो इसे हमें कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में निकला। तो देखो बच्चों ऑर्डर दो तरीके का होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा, अभी मैंने आपको करा के भी दिखाया था। तो पहले इसका वैल्यू आपको पता चलना चाहिए, ये वैल्यू क्या है। देखो x 20 और ये 24 है, ये क्या है 14 है, ये क्या है 34 है, ये क्या है बच्चों 36 है, ये क्या है 29 है, ये क्या है 12 है। अब देखो ये हमने आपको जो है हिंदू अरबिक में लिख दिया। अब आप इसको अरेंज कर सकते हो बहुत आसानी से असेंडिंग ऑर्डर, है ना, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा, सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, ये 12 है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे XII लिखेंगे, ठीक है। इससे बड़ा क्या है आपका, इससे बड़ा कितना है 14 है, तो XIV लिखेंगे, ठीक है। इससे बड़ा क्या है 14 के बाद क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो XIV लिखेंगे। इसके बाद 24 हो गया, अब क्या लिखेंगे 24 के बाद 29 हो जाएगा, XIX। इसके बाद क्या होगा 34 XXXIV, फिर क्या होगा 36 XXXVI, ये हो गया आपका 36। तो ये हमने क्या किया अरेंज कर दिया बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। तो ऐसे ही आपको अरेंज करना आनी चाहिए, ठीक है। चल आगे बढ़े। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट्स दैट रीजन में क्या है 2 ऑफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। 2 डिजिट को आप रिपीट करके 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है, दोनों बनाना है या नहीं, दोनों बनाना है, ठीक है। तो देखो अभी हमने आपको समझाया जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है ना, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी डिजिट है उसको अरेंज करना पड़ता है, और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है ना तब हमें क्या करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट 8 डिजिट्स नंबर, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 8 है, ठीक है। तो हम पहले 8 ले लेते हैं, फिर क्या है 7 है, तो 7 ले लेते हैं, फिर क्या ले लेंगे 6, फिर 5, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2। तो देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ठीक है, 6 है नंबर इसमें, ठीक है। तो कह रहे 2 ऑफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, 2 डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो। तो इसका अगर मैं बड़ा बनाऊं तो ये रिपीट कर देता हूं, इसको ये रिपीट कर देता हूं, ये रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसको अरेंज कर लो,
तो ये जाएगा 3, इस तरह से इस तरीके से, ये क्या होगा 8, 87, 76, 532, ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर में ये आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट को कह रहा था कि आप रिपीट कर सकते हो ना, 2 ऑफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो 2 डिजिट को मैंने रिपीट कर दिया, 7 और 8 को रिपीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स बनाना है। तो देखो स्मॉलेस्ट अगर आप 8 डिजिट बनाओगे तो 2 डिजिट को रिपीट करना है, ये 3 और 2 को रिपीट करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 2 3 है ना, 2 3 3 5 हो जाएगा ना, 3 5 2 3 3 5, फिर क्या हो जाएगा आपका ये आ गया, उसके बाद 3 5 हो गया, ये मैंने 2 डिजिट को रिपीट कर दिया, ओके, ये 5 लिख दिया, अब 7 6 आ जाएगा, 7 6 आ जाएगा, ओके, एक मिनट, 7 6 आ गया, 7 के बाद अच्छा नहीं पढ़ते, 6 7 आना चाहिए ना, 6 7 आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 6 7, क्योंकि हमें ऐसे भी तो अरेंज करना है ना, क्या होना चाहिए 6 7 आ गया, 6 7 आ गया, उसके बाद 7 8 आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, सही हुआ है क्या, 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 डिजिट्स हो रहा है जी, ये तो गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है गलत हो रहा है, 1 मिनट मैं इसको सही करता हूँ, 1 मिनट बच्चे इसको सही करता हूँ, है ना। देखो पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैं भी क्लियर करा पाऊँ। 2 3 5 6 7 8, यही डिजिट दे रखा है ना मैं, 2 3 5 6 7 8, देखो तो हमें क्या करना है, इसको रिपीट करना है ना, तो देखो हमें 8 डिजिट का बनाना है, अभी तो ये फिलहाल क्या है, अभी तो ये आपको जो दिया हुआ है 2 2 4 1 2 6 डिजिट्स का है, तो देखो 2 को रिपीट करेंगे हम लोग ना, तो इसको क्या हो सकता है 2 2 आ गया, 3 3 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 5 6 7 8 आ गया, अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, अब हो गया, अब अरेंज करो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट होगा 2 23 35 6 7 8, ये आपका छोटा नंबर बनेगा, है ना, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़, 2 करोड़ 23 lakhs 35,678, ये सबसे छोटा नंबर बन सकता है 8 डिजिट्स का विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट, इस डिजिट के हेल्प से ये बन सकता है, ठीक है। और बड़ा नंबर ये मैंने आपको बता दिया, ये बड़ा नंबर बन रहा है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू कलर डिजिट्स इज, अच्छा प्लेस वैल्यू निकालना है अलग अलग का, उसका डिफरेंस बताना है। तो देखो सबसे पहले इसका अगर मैं प्लेस वैल्यू बताऊं तो देखो इसका तो 8 ही आएगा प्लेस वैल्यू, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 10 100 1000, तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या कह रहा है डिफरेंस निकालने के लिए, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 5000 माइनस 8 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, तो ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे देखो, इसका प्लेस क्या है, वंस प्लेस पे है तो 8 आ जाएगा, और ये क्या है 10,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख प्लेस पे है, तो ये इस हिसाब से आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब इसका डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 लाख माइनस 8, तो करो यहाँ क्या होगा 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो गया 2, ये बच जाएगा 9 9, फिर क्या होगा 9 9 और ये हो जाएगा 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 करोड़ 99 लाख, सॉरी 8 करोड़ कह रहा हूं, 8,99,992, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर हुआ। तो प्लेस वैल्यू का कह रहा था, कभी आपको फेस वैल्यू का भी पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो चैप्टर्स था लार्ज नंबर्स,
ये आपके रिविजन कंप्लीट हो गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप इन एक्सेल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।